दोस्तों आज के वीडियो में हम आरपीएफ एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है, तो इसका जो लक्ष्य है वो सबके लिए घर इसका लक्ष्य है। आधुनिक उद्योगों की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ लौह और इस्पात उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट है गोरो माता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? तो ये प्लास्टिडस जो होता है ये कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा रसायन एक्वाफोर्टिस के नाम से जाना जाता है, यानी कठोर एक्वाफोर्टिस कठोर जल के नाम से जाना जाता है। तो ये शांत नाइट्रिक अम्ल है। उसके बाद है कि भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 2015 में जो है सो यह आदान प्रदान किया गया था। उसके बाद है कि सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से डॉट 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 है, तो यह विरल माध्यम है। नेक्स्ट है कि 1200 ईसा पूर्व वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। जब वाष्प वापस जल में संघनित हो जाती है तो ऊष्मा जो है सो मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय नदी कौन सी है? तो पर्वतीय नदी उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें गंगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान में चूनेदार संग्रह वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये कंकर कहा जाता है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया? तो ये 1992 में शामिल किया गया था। एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल उत्पादित होता है? तो यह स्थिर वैद्युतिकी बल उत्पादित होता है। राज का राजपाल डॉट डॉट की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के इच्छानुसार राज का राजपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया? तो यह पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा जो है सो किया गया था। नेक्स्ट है कि भीम जो है सो भारत इंटरफेस फॉर मनी जो ऐप है मोबाइल ऐप की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट है कि 1761 में किस युद्ध के हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो ये पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में मराठा हारने के बाद जो है सो दिल्ली में शासन करने का सपना उन्होंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पे जो है सो आधारित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नगर जहां पनाह का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। अगला है कि 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता? तो 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप भारत ने जीता था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो है सो राइट आंसर कानपुर होगा। कानपुर में ही 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है कि 1871 में भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक थे? तो ये केशव चंद्र सेन थे इसके संस्थापक। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हमारा देश भारत करता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये महाधिवक्ता जो है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 80 है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जूडो में दक्षता का संकेत डॉट 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 पहनने से मिलता है? तो ये रंगीन बैंड पहनने से जो है सो जूडो में दक्षता का संकेत मिलता है।
अगला है कि कौन सा त्रिपरमाणु अणु है, तो ये ओजोन जो है ये त्रिपरमाणु अणु है। नेक्स्ट है कि स्नूकर में क्यू बल द्वारा गेंद को मारा जाता है कहलाता है, तो ये ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है। नेक्स्ट है 2016 के रियो ओलंपिक्स में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो रियो ओलंपिक 2016 में जो है सो पुरुष और महिला जो है सो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है कि कवक का अध्ययन कहलाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो किसी वस्तु का जब विस्थापन शून्य हो जाता है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो भी जीरो हो जाता है यानी शून्य हो जाता है। किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम। वेरी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है कि झाड़ू, जिसको हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, के द्वारा झाड़ना और उग्र रगड़ना किस खेल से संबंधित है, तो ये कर्लिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य में हुआ था, तो ये पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्भव महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु संयंत्र केस में आरोपी थे, तो ये लाहौर संयंत्र केस जो है उसमें आरोपी बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि गंधमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है, तो ये द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट है कि कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, तो ये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो है ये वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यह कंचनजंगा है। नेक्स्ट है कि उत्तर दिशा को इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार क्या कहलाता है, तो नॉर्थ स्टार ये ध्रुव तारा कहलाता है। नेक्स्ट है कि किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये फिगर स्केटिंग में जो है सो स्केट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्त कि कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियों गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं इसको जो है सो अपनी पत्ती गिराने का कोई जो है सो समय निश्चित नहीं होता है। किस निर्णय द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था, तो ये सांप्रदायिक पंचाट 1932 के द्वारा जो है सो सिख और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी सतह भूपर्पट्टी है। नेक्स्ट है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल ... के आभासी संचलन के साथ होता है, तो ये सूर्य हो जाएगा इसमें उत्तर इसका। नेक्स्ट है कि कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है, तो ये राज्यपाल ही होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहायक शक्तियों से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 140 सहायक शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि फूड पाइप का दूसरा क्या नाम है, तो फूड पाइप का दूसरा नाम जो है सो ग्रास नली होता है। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है, तो ये जो असम जो राज्य है उसमें जो है सो प्रसिद्ध उमानंद देवलोई का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि लघु शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है, तो ये जो है सो उष्णकटिबंधीय सदाबहार में वन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने आपस में जुड़े हुए छल्लों को ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, तो पांच जुड़े हुए छल्लों को ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि रोजगार आश्वासन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल देव के कप्तानी में भारतीय टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो यह 1993 का ही वर्ष था जिसमें भारतीय टीम ने जो है सो कपिल देव के कप्तानी में जो क्रिकेट विश्व कप जीता था।
नेक्स्ट है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारतीय वायसराय कौन थे? तो 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पोटासियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में पोटासियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। और नेक्स्ट है कि कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में तो घोषणा हुआ था दिसंबर में, और 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? तो ये आयनमंडल है। कहने का तात्पर्य यही है कि रेडियो प्रसारण के लिए जिम्मेवार जो है सो वायुमंडलीय परत है वो आयनमंडल है। भारत में छावनी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये छावनी अधिनियम 1924 में पारित किया गया था। सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो ये जो रिट जारी होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो सकता है, और आप इसको जो है सो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है कि नैरोबी वार्ता किससे संबंधित है? तो ये नैरोबी वार्ता विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है कि 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो 1949 में भारतीय संविधान लागू होने के समय जो है सो 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये नीलगिरी जो पहाड़ी है साउथ का, वो जो है सो आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज ऊपर हवा में कूदते हुए एक अथवा दोनों हाथों से बास्केटबॉल में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट क्या कहलाता है? तो ये जो शॉट है दोस्तों ये डंक कहलाता है। जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है, तब शीतकालीन क्रांति होती है। नेक्स्ट है कि संसद में लोकसभा की बैठक के लिए सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये 55 सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है, जिसको दूसरे भाषा में कोरम भी बोलते हैं, जो कुल सदस्यों का 10% होता है, जो कि 55 है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पंजाब के। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो यह तमिलनाडु में हुई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थारवडू घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केरल राज्य जो है वो जो उसमें जो है सो सागौन की लकड़ी से बने थारवडू घरों के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है कि चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है? तो ये सापेक्षिक तीव्रता जो है सो ये प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो पाक जलडमरू बस जो है सो भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ऐसा वीडियो अगर और भी चाहते हैं तो हम आपके लिए और भी वीडियो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे ही हम दूसरा वीडियो लेके आए इस तरीके का तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।